बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने एटम की बात की थी, मॉलिक्यूल की बात की थी। तो आज हम दोबारा मॉलिक्यूल को ही स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूल क्या चीज़ है? हमारा आज का जो टॉपिक है वो मॉलिक्यूल के हवाले से है। स्टूडेंट, हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर से बनती हैं। मैटर क्या चीज़ है? वो चीज़ जिसका वजन भी हो, जगह भी घेरे, वो मैटर कहलाती है। मैटर्स मिलती हैं तो एटम बनते हैं, और एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली पाया जाता है। फॉर्मेशन इसकी क्या है कि जब भी एटम मिलेंगे, एटम कंबाइन होंगे तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन तो H2 मिल बन जाता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किसी में एक एटम है, किसी में दो है, किसी में तीन है, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में सेम एटम है और किसी में डिफरेंट एटम है। तो आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल को कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can exist independently, जो आज़ादाना तौर पे पाया जाता है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर को होता है जो आज़ादाना तौर पे पाया जाता है। फिर सेकंड इसकी आती है फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल कब बनता है? जब एटम्स कंबाइन होते हैं, मुख्तलिफ एटम मिलते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो फॉर्मेशन क्या है? एटम्स कैन ज्वाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम जब मिलेंगे तो क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की। इसकी 6 टाइप्स हैं। 4 जो टाइप्स हैं वो नंबर ऑफ एटम के लिहाज से हैं और 2 हैं नेचर ऑफ एटम के लिहाज से। सबसे पहले हम जो फर्स्ट इसकी टाइप है, जिसे हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। मोनो कहते हैं वन को, मोनो एटॉमिक एक एटम, मोनो कहते हैं वन को। तो मोनो एटॉमिक क्या है? जिसमें एक एटम हो। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हो उसे हम क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम, द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। The molecule which consists of only one atom, वो मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हों? एक हों, उसे क्या नाम देते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। आप एग्जांपल देखिए इसकी। एग्जाम्पल आप इसकी दे सकते हैं जिसमें एक एटम हो। जैसे हम बात करते हैं इसमें नोबल गैसेस की, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ है? हीलियम है, नियोन है और आर्गोन है। ये सारे वो मॉलिक्यूल है जिनमें एटम्स की तादाद एक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक
मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकंड है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई कहते हैं दो, डाई किसको कहते हैं? दो को। तो डाई एटॉमिक दो एटम्स, तो वो मॉलिक्यूल जिसमें कितने एटम हो? दो एटम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? डाई एटॉमिक। इसको डिफाइन करेंगे, द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एटम्स, द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एटम्स, द मॉलिक्यूल व्हिच consist of only two atoms is called diatomic। डाई कहते हैं दो को, डाई एटॉमिक यानी दो एटम्स, तो वो मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो? दो हो, दो एटम्स हो, वो मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स की तादाद दो हो, उसे हम क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आप एग्जांपल देखिए, अब जैसे हमारे पास है H2O2 Cl2 Br2 ब्रोमीन, यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें देखिए नंबर ऑफ एटम्स दो दो हैं, तो इसे क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद हम थर्ड टाइप पे आते हैं। इसकी जो थर्ड टाइप है, उसे हम नाम देते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। इसे हम क्या नाम देते हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई का मतलब होता है तीन, तो ट्राई एटॉमिक, अब नाम से जाहिर हो रहा है इसमें कितने एटम होंगे? तीन। ये नाम से जाहिर हो रहा है, ट्राई कहते हैं तीन को, तो ट्राई एटॉमिक यानी तीन एटम्स। द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली थ्री एटम्स, वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ तीन एटम हो, उसे हम क्या नाम देते हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। इसको डिफाइन करेंगे, द मॉलिक्यूल which consists of only three atoms, वो मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो? तीन हो। ट्राई एटॉमिक नाम से रहेगा तीन एटम, तो वो मॉलिक्यूल जिसमें तीन एटम हो, वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ तीन एटम पर मुश्तमिल हो, उसे कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आप एग्जांपल देखिए इसकी, एग्जांपल में आप देख सकते हैं H2O है, अब इसमें तीन एटम है, दो किसके? हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, तो कितने एटम हो गए? तीन। इसी तरह CO2 देखें, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो तीन एटम इसमें भी पूरे होते हैं। तो वो मॉलिक्यूल जो तीन एटम पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पोली का मतलब होता है बहुत से। पोली किसको कहते हैं? मैनी, बहुत से। तो आप कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जिसमें बहुत से एटम हो, पोली कहते हैं मैनी, बहुत से। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें बहुत से एटम हो, ज्यादा एटम हो, तीन से यानी बहुत से एटम हो, उसे क्या कहते हैं? पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स इज कॉल्ड
polyatomic molecule. The molecule which consists of many atoms, वो मॉलिक्यूल जिसमें बहुत से एटम्स हो, वो मॉलिक्यूल जिसमें बहुत से एटम हो, उसे हम क्या नाम देते हैं? पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पोली का मतलब होता है मैनी, तो पोली एटॉमिक बहुत से एटम, तो मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम, वो मॉलिक्यूल बहुत से एटम पर मुश्तमिल हो, पोली एटॉमिक कहलाता है। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं, इसमें H2SO4 C6H12O6, और ये बहुत से एटम हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? पोली एटॉमिक। तो ये चार टाइप्स थी। नंबर ऑफ एटम के लिहाज से मोनो एटॉमिक जिसमें एक एटम हो, डाई एटॉमिक जिसमें दो एटम हो, ट्राई जिसमें तीन हो, और पोली एटॉमिक जिसमें बहुत से एटम। अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ एटम के लिहाज से जिसकी टाइप है वो दो हैं। सबसे पहली जो इसकी नेचर ऑफ एटम के हवाले से जो टाइप है वो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो वर्ड होमो है इसका मतलब होता है सेम, एक जैसे। जो वर्ड होमो है, होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे। सेम मींस एक जैसे, तो होमो एटॉमिक एक जैसे एटम। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें एटम एक जैसे हो इसे क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको डिफाइन करेंगे, द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। द मॉलिक्यूल which consists of same type of atoms। वो मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स एक जैसे हों इसे होमो एटॉमिक कहते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे O3 है, S8 है, P4। अब इसमें तीनों की तीनों ऑक्सीजन, इसमें 8 के 8 सल्फर, 4 के 4 फास्फोरस। तो होमो एटॉमिक वो मॉलिक्यूल होते हैं जो एक जैसे एटम पर मुश्तमिल होते हैं। होमो को मतलब ही सेम, एक जैसे होता है। और लास्ट हमारे पास है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जो वर्ड हेटेरो है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ। जो वर्ड हमारे पास क्या चीज है? हेटेरो है, इसकी मीनिंग्स हैं डिफरेंट, मुख्तलिफ। तो वो एटम जिसमें डिफरेंट एटम्स, वो मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम, मुख्तलिफ एटम पाए जाएं, उसे क्या कहते हैं? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, जिसमें मुख्तलिफ एटम्स पाए जाएं, उसे क्या कहते हैं? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डिफाइन करेंगे, द मॉलिक्यूल which consists of different type of atoms। वो मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स क्या हो? मुख्तलिफ हो। हेटेरो मींस डिफरेंट होता है, हेटेरोएटॉमिक मुख्तलिफ एटम। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो, मुख्तलिफ एटम्स हो, उन्हें हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जांपल अगर आप देखें इनमें,
यानी मुख्तलिफ एटम्स होने चाहिए, एक जैसे नहीं। जैसे हमारे पास है H2SO4, CaCO3, C6H12 और O6। अब इसमें देखिए डिफरेंट एटम्स हैं, तो इसे क्या कहते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास मॉलिक्यूल, उसकी फॉर्मेशन और उसकी टाइप्स। आपने इसको अच्छे तरीके से रिकैप करना है। बहुत शुक्रिया।